नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। योगी सरकार इस वक्त तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। योगी सरकार के नेतृत्व में जो कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उन कड़े फैसलों की निंदा लगातार की जा रही है और इस वक्त यूपी की सियासत में योगी सरकार निशाने पर है एक लोक गायिका के चलते। ये कोई और नहीं बल्कि ये है नेहा सिंह राठौर। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर जो यूपी में काबा गाने के जरिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। विधानसभा चुनाव हुए साल 2022 में उत्तर प्रदेश में, उस दौरान यूपी में काबा गाना गाया नेहा ने और वह काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन अब यहाँ पर उनके इस गाने का दूसरा सीजन रिलीज किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि देखा जाए कानपुर में जो माँ बेटी का निधन हुआ, अग्निकांड हुआ और उस पर उन्होंने गाना गाया और योगी सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया, हमलावर होती हुई नजर आई। ऐसे में नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है, 7 सवाल पूछे हैं, 3 दिनों में जवाब मांगा है। लेकिन नेहा का कहना यह है कि वह जवाब नहीं देंगी, वकीलों से राय मशवरा करेंगी और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि वह ऐसे ही गाती रहेंगी। वहीं विधानसभा सत्र जारी है और विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर योगी सरकार लगातार हमलावर है सपा पर और समाजवादी पार्टी हमलावर है यहाँ पर योगी सरकार पर। ऐसे में नेहा सिंह राठौर पर भी यहाँ पर बात रखी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिरकार यहाँ पर फैसले क्या कुछ होंगे। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर नेहा सिंह राठौर से जुड़े तमाम राज भी खुल रहे हैं। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जानकारी दी, लेकिन आज बताना चाहेंगे उनकी कुल संपत्ति के बारे में। कितने करोड़ की संपत्ति की वह मालकिन कही जाती हैं, आखिरकार वह कहाँ से ताल्लुक रखती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बिहार से वह ताल्लुक रखती हैं और उनकी शादी यूपी में हुई और अब वह दिल्ली में रह रही है। तो आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर नेहा सिंह राठौर की प्रॉपर्टीज के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में काबा इस गाने के जरिए अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर इसी गाने के चलते कानूनी पचड़े में फंस चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि आखिरकार क्यों, किस वजह से। फिलहाल देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर लगातार बयानबाजी कर रही हैं और लगातार योगी सरकार पर तंज कसती हुई भी नजर आ रही हैं। हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने डंकी की चोट पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है। देखा जाए तो यहाँ पर अब उन्होंने इस सियासत को देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने जो उनको नोटिस भेजा, हर पहलू पर उन्होंने खुलकर बात रखी। कहा कि मैं संविधान, मौलिक अधिकारों में विश्वास रखने वाली लड़की हूँ, मुझे कोई क्या डरा सकता है। नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा, कानपुर में बाबा की डीएम भैल रंगबाज का और एक लाइनें सुनाई एक बार फिर से और साथ ही साथ उनका कहना रहा कि बहुत बहुत बड़े लोग भेड़ बकरी की तरह चरण बंदरा में लगे हैं पुरस्कार पाने के लिए। ऐसे में एक लड़की वंचित, शोषित, बेरोजगारों की आवाज उठा रही है और यहाँ पर नेहा सिंह राठौर का कहना रहा कि उन्होंने कुछ आखिरकार गलत क्या किया, कुछ गलत कहा। नेहा सिंह राठौर यूपी पुलिस को बहुत ही झूठी पुलिस बताई और कहा कि हमें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति हिमांशु जी को महिला पुलिसकर्मी ने कॉल करके खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट बताया और कहा कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, यहाँ आकर जरा बता दीजिए। अरे इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सीधे बोलते ना कि हमें नोटिस देनी है। नेहा सिंह राठौर का नोटिस पर जवाब ना देने पर यहाँ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि हाँ मैं जवाब दे दूं तो फंसूं और ना दूं तो भी मैं फंस जाऊं। इस तरह से नेहा सिंह राठौर यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। दूसरी ही तरफ यूपी में विधानसभा में बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग ही अंदाज में जवाब दिया। यहाँ पर आरोपियों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। यूपी में काबा, इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया। सीएम समाजवादी पार्टी पर जमकर
जमकर बरसते हुए नजर आई और उन्होंने यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी। जो प्रयागराज में जो यहाँ पर देखा जाए जो घटना हुई है उसे देखते हुए, क्योंकि प्रयागराज में राजू पाल के निधन को लेकर यहाँ पर मुख्य गवाह उमेश पाल की निधन के मामले में सीएम योगी और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आई। उस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में जो अपराधी और माफिया हैं वो किसके द्वारा पाले गए हैं, वो सभी सपा के द्वारा पाले गए हैं। उनका दावा रहा यहाँ पर माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इतना ही नहीं, वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर भड़क गए। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस तरह से बरसते हुए नजर आए हैं विधानसभा में सत्र के दौरान, और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो तमाम राज भी खुल रहे हैं नेहा सिंह राठौर को लेकर। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको जानकारी दी ही थी कि नेहा सिंह राठौर आखिरकार किस तरह से शादी के बंधन में बंधी। बीते साल ही वह शादी के बंधन में बंधी। कोरोना काल के चलते उनकी शादी कहीं ना कहीं टलती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ही तरफ नेहा सिंह राठौर के को लेकर यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर और भी राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दे दें कि नेहा सिंह राठौर आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। बताया जाता है नेहा सिंह राठौर को लेकर जो तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स पर अगर रुख किया जाए तो यही दावा किया गया है तकरीबन 1 से 2 करोड़ की वह संपत्ति की मालकिन है। हालांकि नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नेहा सिंह राठौर यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बताई जाती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी तमाम वीडियोस और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह कितनी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही है। फिलहाल देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर जो अपनी साधारण जिंदगी के जरिए यहाँ पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं, उनका लुक वाकई में हर किसी को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर भी कर देता है। फिलहाल देखा जाए तो नेहा सिंह अपने पति हिमांशु के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि हाल ही में उनके पति को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई कि वह अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि नेहा की वजह से उनकी जॉब नहीं गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह के पति हिमांशु दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर में टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि उन्हें इस संस्था से निकाल दिया गया। बतौर शिक्षक संस्थान से वह जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कहना यह है कि नेहा सिंह की वजह से उन्हें इस संस्था से नहीं निकाला गया है। उन्होंने कह दिया है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि को धूमिल किया जाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर नेहा सिंह को लेकर और भी राज खुलते हुए नजर आ रहे। बिहार की रहने वाली हैं नेहा सिंह, और अब वह बेहद खुशहाल और शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार नेहा सिंह राठौर कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो नेहा सिंह की संपत्ति को लेकर भी खुलासा हुआ, लेकिन यहाँ पर हिमांशु जो उनके पति हैं उनकी भी नौकरी जा चुकी है, जिसको लेकर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नेहा सिंह की वजह से उनकी नौकरी जा चुकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि यहाँ पर आखिरकार सच्चाई क्या है। हिमांशु साफ कर चुके हैं कि नेहा की वजह से उनकी जॉब नहीं गई है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर योगी सरकार के नेतृत्व में लगातार नेहा सिंह यहाँ पर जो अहम फैसले जो लिए जा रहे हैं उनकी निंदा करती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में नेहा किस तरह से जीत बोलते, क्या वाकई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें जीत दिला पाएंगे, इस मामले से छुटकारा पा पाएंगी, वह कानूनी पचड़े से वह बाहर निकल पाएंगी, ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।